गुलाम जिसे सुंदरी अपना वसीला समझ रही थी, उसी की वजह से फंसी बहुत बड़ी मुश्किल में, और गुलाम की ही वजह से सुंदरी पहुंची अपनी माँ की सच्चाई तक। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ गुलाम की भलाई ही गुलाम के गले पड़ने वाली है और इसकी जिंदगी और मुश्किलात का शिकार होने वाली है, बल्कि अब इसके साथ साथ सुंदरी और इसकी माँ की कहानी भी शुरू होने वाली है। अब जैसे ही गुलाम सुंदरी को एक्सीडेंट के बाद हवेली लाएगा तो खुर्शीद को भी अपने बच्चे और तलाक की कहानी पता चलने लगेगी और खुर्शीद भी सुंदरी के जरिए अपने कमरे से बाहर आने लग जाएगी, इस बात से अनजान के सुंदरी ही उसकी अपनी हकीकी बेटी है। अब बादशाह सुंदरी के गम में जोगी बनने वाला है और गुलाम की सुंदरी के साथ मोहब्बत भरी कहानी शुरू होने वाली है और गुलाम अब सुंदरी के बाप मास्टर आशिक का इलाज करके सुंदरी के दिल में अपनी जगह बनाने वाला है। अब सुंदरी और गुलाम की मुलाकात कैसे होगी और सुंदरी को गुलाम की कौन सी आदत पसंद आएगी जिसकी वजह से वो गुलाम से मोहब्बत करने लग जाएगी, और खुर्शीद की तलाक और इसके बच्चे की कहानी क्या है ये सुंदरी के सामने कैसे आएगी, और साहिब जान ने खुर्शीद पर जवानी में क्या क्या जुल्म ढाए हैं, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि साहिब जान खुर्शीद से बेइंतहा नफरत करती है और उसे किसी कीमत माफ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुर्शीद ने साहिब जान के भाई को ठुकरा कर मास्टर आशिक से मोहब्बत की और इसके बाद शादी कर ली थी। अब यही खुर्शीद की गलती थी कि उसने मोहब्बत क्यों की। यहाँ खुर्शीद का भाई जहांदाद जिसने अपनी खानदान में भी शादी की और मोहब्बत की शादी नुकरानी से करके उसके दो बेटे थे, एक नुकरानी से और एक साहिब जान से। जहाँ जहांदाद खुद तो मोहब्बत की शादी करके दो बेटों का बाप बन गया, ना ही अपनी दूसरी बीवी को इज्जत दे पाया, ना ही अपने बेटे को बादशाह वाला दर्जा दे पाया। अब जहाँ वो जहांदाद ने तो अपनी बादशाही दिखाते हुए अपनी जिंदगी में तो मौज मस्तियां कर ली, मगर खुर्शीद को कभी भी इजाजत नहीं दी कि वो अपनी जिंदगी आजादी और सुकून और मोहब्बत से रह सके। जहाँ खुर्शीद की जिंदगी जहांदाद ने बर्बाद कर दी, वो भी साहिब जान के कहने पर। अब जहाँ मास्टर आशिक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, ये बात जब मास्टर आशिक को पता चलती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपको इलाज के लिए शहर जाना होगा। जहाँ मास्टर आशिक ये बात अपनी बेटी को नहीं बताना चाहता था, जब वो घर जाएगा तो सुंदरी भी नए घर की शिफ्टिंग में कभी इधर कभी चीजों को साफ कर रही होगी, तो सुंदरी भी अपने बाप से पूछेगी कि बाबा आपने कभी भी मुझे मेरी माँ की ना ही कब्र दिखाई, ना ही आपने मेरी माँ के बारे में कभी भी कोई बात की। जहाँ मास्टर की आंखों में आंसू आ जाएंगे तो सुंदरी भी कहेगी बाबा आपने कैसी मोहब्बत की है, जब भी उसका जिक्र करो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते। जहाँ मास्टर साहब कहेगा कि बेटा ये बातें मैं तुम्हें बाद में जरूर बताऊंगा, अभी मेरी तबीयत खराब है और मुझे शहर जाना होगा। वैसे तो मैं शहर अकेला ही जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी बीमारी किस हद तक बढ़ चुकी है और कितनी देर इलाज होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ कहीं बाहर, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई मसला ना हो तुम्हें, क्योंकि ये नई जगह है तो तुम मैनेज नहीं कर पाओगी। अब जैसे सी सुबह होगी तो मास्टर और सुंदरी दोनों शहर के लिए निकल जाएंगे और दूसरी तरफ से गुलाम और बादशाह भी बाहर निकलेंगे। अब जैसे ही सुंदरी और मास्टर आशिक मोटरसाइकिल पर आएंगे तो वहीं पर किसी से कैरी डब्बे वाले के साथ सुंदरी का और इसके बाप का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मास्टर साहब को काफी चोट लग जाएगी। अब गुलाम भी वहां से गुजर रहा होगा तो वो भागकर मास्टर साहब को उठाने आएगा और उसकी पट्टी करेगा। अब जैसे ही सुंदरी अपने बाप को खून में लथपथ देखेगी तो जल्दी से गुलाम का हाथ पकड़ लेगी। अब गुलाम जब देखेगा सुंदरी की तरफ तो गुलाम के दिल में मोहब्बत की घंटी बजेगी। अब गुलाम जब पूछेगा कि आप लोगों को कहाँ जाना है, जहाँ सुंदरी कहेगी हमें कहीं भी नहीं, बाबा के इलाज के लिए शहर जाना, हमें शहर में जाना है ताकि हम बाबा का इलाज करवा सकें, हमारी कोई जगह नहीं है रहने के लिए, ना ही कोई रिश्तेदार है। जहाँ गुलाम भी सुंदरी और उसके बाप को लेकर अस्पताल जाएगा, वहां पर सुंदरी के बाप का इलाज करेगा, जिसके बाद इलाज करते करते सुंदरी के बाप की वहीं पर मौत हो जाएगी। अब सुंदरी अकेली रह जाएगी तो गुलाम भी अब सुंदरी की मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार होने लग जाएगा। अब जैसे ही मास्टर साहब की मौत होगी तो सुंदरी अकेली रह जाएगी और गुलाम को समझ नहीं आएगा कि अब वो सुंदरी की जिम्मेदारी किसको दे। अब गुलाम सुंदरी को लेकर अपनी हवेली आ जाएगा। अब जैसे ही सुंदरी हवेली में आएगी गुलाम की माँ के साथ रहने लग जाएगी। अब साहिब जान को
सुंदरी की हवेली में मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, इसलिए साहिब जान सुंदरी को गुलाम के ही एरिया क्वार्टर में रहने का हुक्म दे देगी और हवेली में ना आने का कह देगी। अब बादशाह तो हवेली में रहता है ना कि क्वार्टर में। अब बादशाह की ना तो नजर क्वार्टर में जाएगी और ना ही सुंदरी को देखेगा। अब यहाँ पर गुलाम और सुंदरी की कहानी शुरू हो जाएगी, जहाँ सुंदरी की काफी ज्यादा दोस्ती हो जाएगी, जहाँ सुंदरी को भी एहसास होगा कि अगर उसकी बेटी होती तो वो सुंदरी जैसी ही होती। अब यहाँ पर खुर्शीद को अपनी कहानी याद आएगी जाएगी, जहाँ साहिब जान ने अपने मायके का बदला लेने के लिए खुर्शीद की जिंदगी बर्बाद कर दी, जहाँ क्योंकि खुर्शीद ने साहिब जान के भाई को ठुकरा कर मास्टर आशिक से मोहब्बत की और इससे शादी कर ली। अब साहिब जान के भाई ने खुर्शीद की मोहब्बत ना मिलने के गम में खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और साहिब जान की माँ अपने अकलौते बेटे के गम में मुब्तला होकर बीमारियों में जकड़ी गई और मौत का शिकार हो गई। यहाँ साहिब जान का मैका खुर्शीद की वजह से खत्म हो गया और इसका इकलौता भाई मर गया और माँ भी चली गई। साहिब जान ने इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए जहांदाद को खुर्शीद को ढूंढने लगा दिया। अब जैसे ही खुर्शीद जहांदाद को मिलती है तो वो माँ बनने वाली होती है। जहांदाद भी इसे मास्टर को छोड़कर वापस लाना चाहता था मगर खुर्शीद साफ इनकार कर देती है। अब साहिब जान ने भी जहांदाद से वादा लिया था कि अगर वो अपना बेटा और घर बचाना चाहता है तो उसे साहिब जान का बदला लेना ही होगा और खुर्शीद को वापस लाना ही होगा हवेली में, ताकि साहिब जान उससे अपने भाई का बदला ले सके, वो भी मास्टर साहब से तलाक दिलवाकर। अब इधर जैसे ही खुर्शीद की तबीयत खराब होती है, अस्पताल जाती है इसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, वहीं पर जहांदाद अपना घर बचाने की प्लानिंग करता है। मास्टर को धमकी देता है कि अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो तुम्हें खुर्शीद को तलाक देनी होगी, तुमने अगर खुर्शीद को तलाक ना दी तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। अब मास्टर आशिक भी मजबूर अपने बच्चे को लेकर मजबूरन तलाकनामे पर दस्तखत करके वहां से चला जाएगा। अब बच्चा लेकर खुर्शीद के होश में आने से पहले ही चला जाएगा। अब जैसे ही खुर्शीद होश में आएगी तो अपने भाई से पूछेगी कि भाईजान मुझे क्या हुआ, मेरे वहाँ बेटी हुई थी या फिर बेटा और आशिक कहाँ है। जहांदाद कहेगा कि तुम्हारा बच्चा तो नहीं रहा मगर आशिक भी तुम्हें छोड़कर चला गया और ये तलाकनामा उसने तुम्हारे नाम लिखा है, कह रहा था कि खुर्शीद को। अब खुर्शीद को ये समझ नहीं आएगी कि उसे बेगुनाह को सजा क्यों मिली और उसे आशिक ने तलाक क्यों दी। अब जहांदाद भी अपनी बहन खुर्शीद को लेकर अपने घर आ जाएगा। खुर्शीद अपने हस्बैंड को ढूंढने की काफी कोशिश करेगी मगर खुर्शीद को अपना हस्बैंड नहीं मिलेगा। अब जैसे ही खुर्शीद अपनी बच्चे के गम में नढाल हवेली अपने क्वार्टर में चली जाएगी, वहां पर अपने आप को नजरबंद कर लेगी। साहिब जान भी उस पर काफी जुल्म ज्यादतियां करेगी और उसे कह देगी कि मेरी नजरों के सामने कभी ना ही इस हवेली में तुम मुझे दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा मायका खत्म हुआ, मेरा इकलौता भाई मर गया। अब खुर्शीद भी अपने शोहर के बेवजह तलाक देने पर और अपने बच्चे की वजह से जिसे वो ना तो देख सकी और ना ही अपने हाथों में उठा सकी, ना ही वो ये जान सकी कि वो जिंदा है या मर चुका है। अब इसी गम में खुर्शीद सुंदरी को देखकर अपने सारे गम भूलने लगेगी। अब सुंदरी बार बार जहांदाद को कहेगी कि प्लीज मुझे बताओ भाईजान कि मेरा बच्चा क्या था, मेरी बेटी थी या फिर बेटा था और मेरा शोहर कहाँ, इस तलाक की कहानी क्या है। जहाँ खुर्शीद भी कभी बादशाह को कहेगी कि तुम अपने बाबा से पूछो। जहांदाद भी और साहिब जान दोनों सच को जानते हुए भी खुर्शीद को कोई बात नहीं बताएंगे। जहाँ गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत तो शुरू हो चुकी होगी, यहाँ पर अब खुर्शीद सुंदरी और गुलाम को एक रिश्ते में बांधना चाहेगी, क्योंकि उसे सुंदरी के साथ ये एहसास होता था कि वो उसी की बेटी है। अब खुर्शीद को तो यही लगने लगा था कि सुंदरी की अगर अपनी बेटी होती तो वो भी इतनी होती। अब खुर्शीद को भी अपनी बेटी वाली मोहब्बत सुंदरी से होने लगी थी। अब जहाँ गुलाम की माँ भी सुंदरी से बात करके गुलाम से उसका रिश्ता तय कर देगी। अब गुलाम और सुंदरी का रिश्ता तय हो जाएगा और निकाह की रस्म होगी। जहाँ गुलाम भी बादशाह को कहेगा कि आपको मेरे निकाह में आना होगा, हवेली में ही निकाह है। जहाँ अब बादशाह जैसे ही गुलाम के निकाह में जाएगा, सुंदरी को दुल्हन बना देखेगा तो वहीं पर बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वहीं पर गुलाम से बादशाह की दुश्मनी शुरू हो जाएगी और वो गुलाम को कह देगा कि सुंदरी सिर्फ उसी की है, अगर गुलाम ने उससे शादी करने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ही सुंदरी के पास जाएगा तो सुंदरी भी कह देगी कि बादशाह सुंदरी सिर्फ गुलाम की ही है, क्योंकि मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं, तुम एक घटिया शख्स हो, तुमने मुझे जबरदस्ती से हासिल करने की कोशिश की थी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। अब गुलाम को समझ नहीं आएगी कि बादशाह सुंदरी को कैसे जानता है। जहाँ गुलाम को अभी तक ये नहीं पता था कि सुंदरी ही वो लड़की है जिसकी वजह से बादशाह जोगी भी ना बना फिरता।
تو یہاں پر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس مقابلے میں بادشاہ اور غلام کے مقابلے میں سندری کس کو ملے گی؟ سندری غلام سے اپنی محبت سے شادی کرے گی یا پھر بادشاہ غلام کو مار کر سندری کو حاصل کر لے گا؟ کیا خورشید کے سامنے یہاں سندری کی کہانی آئے گی کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔